दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट और जो यूपी बिड एंट्रेंस एग्जाम है इसके लिए भी आपके हेल्पफुल हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को देखिएगा, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। पूरे 30 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपके यहाँ पर टेट में 30 क्वेश्चन आते हैं। पहले के 30 क्वेश्चन किसके होंगे? CDP के होंगे। वो भी क्लास में जल्दी आपको स्टार्ट करवाएंगे। अभी यहाँ पर आप देखिएगा तो मेन हमारा फोकस है कि प्रैक्टिस को लेकर, ठीक है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना बेहतर है। बाकी आप थ्योरेटिकल के लिए कोई बुक पढ़िएगा या फिर जो क्लासेस ले रहे हैं उनको आप लीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आपको कोई कमी नहीं होगी, कंटेंट अपने पास काफ़ी है। तो यहाँ पर पहला आपका क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? प्रा, प्राक, प्राग या फिर प्रागैति। तो एक होता है उपसर्ग और एक क्या होता है? प्रत्यय। इनको आप ध्यान रखेंगे। उपसर्ग आता है पहले और प्रत्यय आता है बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? उपसर्ग पूछा गया है। तो उपसर्ग यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? इसमें क्या होगा देखो, प्राक प्लस इतिहास और इससे मिलकर बना है एक से। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उपसर्ग, तो उपसर्ग इसमें कौन सा हो जाएगा? 31 का आंसर आपका प्राक शुरुआत में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर अगर प्रत्यय पूछा जाता तो फिर प्रत्यय इसमें कौन सा हो जाता? आपका एक आपका जो है प्रत्यय हो जाता, ठीक। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। तुलसीदास किसकी कविता है? ऑप्शन ए हरवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, सी अज्ञे या फिर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप लोग क्लास के लास्ट में जरूर बताएं कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो तुलसीदास यहाँ पर किसकी कविता है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 32 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, यानी 32 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है 33। साथियों आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। ये एक संपूर्ण स्टडी गाइड बुक है जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए है। यहाँ पर आपको 3000 से अधिक MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 4 प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिलेंगे और पूरा यहाँ पर जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस बुक को डिजाइन किया गया है। ये पूरा आप देख सकते हैं, पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है और किस टॉपिक से कब कब कितने नंबर का पूछा गया है वो भी उन्होंने पूरा जो है इसको एक चार्ट के माध्यम से आपको पूरा समझाया है। तो आप इस बुक को लीजिएगा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह आपका ये बुक अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। ये पूरा देख लीजिए। विषय सूची है जहाँ पर बाल विकास है, हिंदी है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है, गणित है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। पर्यावरण अध्ययन हो गया आपका। और ये देखिए प्रीवियस ईयर पेपर है, तो पहले यहाँ पर पूरा पेपर दे दिया है। पेपर देने के बाद इन्होंने क्या किया, उसका जो है आंसर की दिया है और आंसर की देने के बाद जो व्याख्या से, जो कि सबसे जरूरी है आपको समझने के लिए, वो भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है ताकि आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएं। तो ये इनकी संपूर्ण स्टडी गाइड बुक है जहाँ पर पूरा सिलेबस रहेगा, पूरी थ्योरेटिकल रहेगी, सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ने के लिए मिलेगा। बाकी इनका जो पूरा एक कॉम्बो पैक है वो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आप इस पूरे कॉम्बो पैक को लीजिए। इसमें क्या है कि सारी बुक्स आपकी आ जाएंगी और पूरी तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। पहली बार में ही आप अच्छे से अपना यूपी टेट क्वालिफाई कर लेंगे। लाइफ टाइम वैलिड है, तो आप अच्छे से पढ़ें। इन सभी बुक्स को लीजिएगा। कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या डायरेक्टली आप अमेजन, फ्लिपकार्ट से सर्च करके सीधे बुक्स को यहाँ पर ले सकते हैं। है बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पर बहिष्कार में क्या होता है? विसर्ग या तो ये होगा या फिर ये होगा, ए या बी में से कोई होगा। अब इसमें लास्ट में क्या है देखिए, बहि और कार, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है 34 है, वैदेही बनवास। वैदेही बनवास किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर या फिर श्रीधर पाठक। 34 का तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, वैदेही बनवास किसकी रचना है? 34 का आंसर बी हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरयोध। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द पहचानिए। बाकी हम लोग आपको कम्युनिटी पोस्ट पर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, उसको भी आप वहां पर प्रैक्टिस करा करिए। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। पखावज, पहिया, लिखावट या मझधार। और इन सबकी PDF आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। तो आप टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप डाउनलोड कर लेना ताकि आपको सभी PDF वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी, विद टिक लगी हुई, ठीक है, ऐसे हल करी हुई रहेंगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा पुल्लिंग शब्द कौन सा? पखावज, पहिया, लिखावट या फिर मझधार। 35 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। पहिया जो है आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। बाकी आपके क्या है, सभी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। पखवाज क्या एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 36 है। तो इसमें आपको क्या करना है, 36 और 37 में इसमें आपको पैराग्राफ पढ़ना है और फिर पैराग्राफ पढ़कर आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे क्या लिखा है, स्पष्टता,
आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता है तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती है। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। जब उन्होंने वहां पर अपना लेक्चर दिया था, भाषण दिया था, तो सभी चकित रह गए थे। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया संप्रेषण कला क्या नहीं है, क्या पूछा, क्या नहीं है, ध्यान रखना भाई। प्रभावशाली भाषा, अलंकरण, आत्मविश्वास, विचार और भावनाओं को व्यक्त करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, जो नहीं है वो आपका अलंकरण, बाकी प्रभावशाली भाषा है, आत्मविश्वास है, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना, ये संप्रेषण कला कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है, अनायास से, अभ्यास से, भाषण से, या फिर विषय की अच्छी पकड़ से। तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिस, यानी कि 37 का आपका बी आंसर सही हो जाएगा, अभ्यास, जैसा कि आपने अभी ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा था। 38 है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, क्या पूछा, कौन सा नहीं है, त्रा, या, शा, ज्ञा। 38 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसमें नहीं है पूछा है, तो आपका बी है, जो कि नहीं है। बाकी से भी आपके क्या है, संयुक्त अक्षर है यहाँ पर, ठीक है, जो कि दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन, यहाँ पर संयुक्त व्यंजन कहते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, द्विगु, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। 39 का यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बहुब्रीहि इसमें जो है समास है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, पहला वाला क्वेश्चन में भी उपसर्ग पूछा था, इसमें भी उपसर्ग पूछ लिया है, अलन, अल या फिर अलम। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 40 का क्या आंसर हो जाएगा, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो अलंकार शब्द में जो उपसर्ग है क्या हो जाएगा, अलम हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, 40 नंबर है, यह पुस्तक किसकी है, इसमें रेखांकित शब्द का पद परिचय चयन करिए। रेखांकित कौन सा, ए है, तो आपको यह बताना है कि यहाँ पर क्या है। गुणवाचक विशेषण है एक वचन, सार्वनामिक विशेषण एक वचन स्त्रीलिंग, सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग, संबोधन अव्यय। तो यहाँ पर जो 41 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, पुस्तक क्या है, एक वचन है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 41 का बी हो जाएगा, सार्वनामिक, ठीक। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 42 है, विश्लेषण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, व्याख्या, विवेचन, संश्लेषण या फिर विभाजन। तो विश्लेषण का मतलब कि पृथक करना या फिर चीजों को अलग अलग करना, और जबकि संश्लेषण का अर्थ क्या होता है, एक में मिलाना। तो यहाँ पर आंसर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका विलोम शब्द आपसे पूछा गया था। 43 नंबर है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं, मूर्धन, कंठ है, दंत या फिर अनुनासिक। तो 43 का यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दंत उन्हें कहते हैं, ठीक है, जैसे कि ता, धा, दा, इस प्रकार से। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं भैया, चा, शा, जा, शा, शा, सा, आ, बा, सा, या, रा, ला। तो 44 का यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार के जो अक्षर होते हैं वो क्या है, आपके ऊष्म व्यंजन है, क्या है, ऊष्म व्यंजन है, ठीक है, जिनके उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकले उन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। 4 प्रकार के होते हैं, 3 तो इसमें लिखे ही, एक आपका ये भी होता है, ठीक, उसको भी ध्यान रखिए। हाँ, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, अत्यधिक का विलोम क्या है, अनधिकृत, अत्यल्प, अत्याधिक या अनधीन। विलोम शब्द आपसे पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो 44 का यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अत्यल्प, यानी कि बहुत कम, अत्यधिक का मतलब बहुत ज्यादा। 46 है आपका, रिक्त का विलोम शब्द क्या होगा, विकीर्ण, अनृत, वक्र या फिर अनेक। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा, अनृत, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 47 है, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। भाई सभी में उपसर्ग ही पूछ रहे, प्रत्यय पूछा ही नहीं किसी में, सन, सम, सक, शनक। तो 47 का यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, सम। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता या फिर मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा, कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या फिर अन्य। तो यहाँ पर 48 का जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा भाववाच्य, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। भाई बहुत ध्यान से देखना, गलत है पूछा जाए ना, आप बहुत जल्दबाजी क्या करोगे, आपने देखा कि हाँ भाई ये सही है तो तुरंत आप लगाए, तो आपको ये देखना है कौन सा गलत है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर क्या, लुनाई और लावण्यता, लुनाई और लावण्यता, तो ये तो आपका
क्या पूछा, सही गलत लबड़ता, ऐसे नहीं, आपका ये होगा, ठीक है, लबड़ता, ये तो आपका ये हो गया। बाकी लौंग और लवंग ये तो सही है, आंत और आंत्र ये भी सही है, ठीक। आंत क्या है, तद्भव है, और ये आंत्र क्या है आपका, तत्समय। ये अत्र लिखा है लेकिन होता क्या है, आंत्र होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो फिलहाल इसमें एक होना चाहिए, लेकिन इसमें ए और सी दोनों ही गलत है, बाकी डी ऑप्शन आपके सही है, ठीक है। तो ये वाले आपके मतलब कि इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें ए और सी, ठीक। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, लेखक और उसके रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। हर बार भाई गलत है पूछता, ध्यान रखना आपसे। तमगुप्त लक्ष्मीनारायण मिश्र, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपसे जोड़ा गलत है वाला पूछा गया, तो इसमें गलत आपका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें लक्ष्मी नारायण मिश्र नहीं होना चाहिए, इसमें जयशंकर प्रसाद जी। कौन से होंगे, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 51 है, कवि और उसके रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिवराज भूषण भूषण, शब्द रसायन देव, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका आंसर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा, जो कि इसमें गलत है। इसमें होना क्या चाहिए आपका 51 का आंसर, तो इसमें आपका कौन सा है, क्या नाम, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है, क्या हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। आप लोग क्लास को पूरा देखा करें और लास्ट में जरूर बताएं कि आप कितने क्वेश्चन सही। बहुत ज़्यादा समय हम नहीं लेते, प्रैक्टिस सेट है तो उसको थोड़ा फास्ट ही चलाते हैं, ताकि आप फटाफट से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है आपसे पूछा गया, फिर से भाई गलत है पूछा गया, ठीक है, फिर से आपसे क्या गलत है पूछा गया, तो इसमें भी आपका डी ही गलत है, और इसका जो सही आंसर है यहाँ पर क्या होना चाहिए, राहुल साकृत्यायन होना चाहिए, राहुल साकृत्यायन होना चाहिए, ठीक। क्या है भाई ये। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हाँ मेरा यही विचार है, वह ईमानदार परिश्रमी कर्मठ और मृदुभाषी है, उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। विराम पूछा गया कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसमें आपका जो है यानी विराम कब लगता है, जब वाक्य पूर्ण हो जाए तभी तो लगाते हैं, ठीक है। तो किसमें आपका यहाँ पर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपका ए यहाँ पर से है। हाँ मेरा यही विचार है, यानी इसके आगे कुछ बातें नहीं बोली, तो क्या है ये, इस वाक्य में विचार की कोई पुष्टि ही नहीं हो रही, तो अब वाक्य कैसे अपूर्ण है, तो इसमें विराम चिन्ह नहीं लगेगा, तो ये आपका 53 का ए आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 54 है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, कौन सा शब्द भिन्न भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, सनातन, चिरंतन, शाश्वत और अधुनातन। तो 54 का यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर हो जाएगा, एक सेकंड, हाँ डी हो जाएगा, अधुनातन, ठीक है, क्योंकि वर्तमान काल का अत्यंत नवीन आदि। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जिसका अर्थ होता है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, अर्वाचीन शब्द का विलोम। इसका भाई आपसे विलोम पूछा गया, तो विलोम तब बता पाओगे जब इसका भी आपको अर्थ पता हो। तो अर्वाचीन का अर्थ ये होता है अधुनातन, जो ऊपर लिखा गया है, और इसका अधुनातन मतलब आधुनिक, ठीक है। और इसके क्या पूछा गया, विपरीत आपसे यहाँ पर पूछा गया, तो विपरीत का मतलब क्या होगा, पुराना यानी कि प्राचीन। तो आंसर आपका बी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा गया, वो यहाँ पर आपको बताना कि अशुद्ध कौन सा शब्द लिखा गया है। तो आप चारों ऑप्शन को देखिएगा, फिर आप बताइए इसमें से कौन सा अशुद्ध आपका लिखा गया है। तो इसमें बिरहड़ी ये आपका अशुद्ध लिखा गया है, ये लिखा कैसे आता है, हाँ पे छोटे की मात्रा लग जाएगी, बाकी यहाँ पर आपका सही लिखा है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, भाई निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, लुटिया डुबाना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, माई का लाल, साहसी व्यक्ति। तो इसमें कौन सा गलत है, सब्ज बाग दिखाना, ये वाला गलत है, क्योंकि इसका अर्थ होता है झूठी आशाएं दिलाना। क्या होता है, झूठी आशाएं दिलाना, या फिर ढांढस बनाना, कुछ भी आप कह सकते हो, झूठी आशाएं बनाना, ठीक है। इसका क्या है, झूठी, एक सेकंड, हाँ झूठी आशाएं दिलाना या दिखाना, कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 58 है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई पर श्यामत हरे हरित दुध होए। इस दोहे में कौन सा अलंकार है, श्लेष, अनुक्ति, यमक या फिर रूपक। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। 59 है, गौशाला में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु समास। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, 59 का आंसर आपका बी बिल्कुल हो जाएगा,
तत्पुरुष। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा भाई? देशभक्ति में ए हो जाएगा, तत्पुरुष। तो हमने यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। आप सभी लोग अपना प्यार सपोर्ट बना रखिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय